राधे मैम, कैसी हैं आप? राधे राधे मैम, एकदम बढ़िया हूँ। ठाकुर जी की कृपा है। आप बताइए, आप कैसे मैम हैं? मैं भी बढ़िया। आज की डेट और रेट सबसे पहले बता दीजिए। बिल्कुल मैम, अगर आज की डेट की बात करें 21 मई 2026 रहने वाली है। वहीं रेट की बात की जाए तो आप देख जी। सकते हैं 24 कैरेट का भाव रहने वाला है आज आपका 159। 22 कैरेट का रहने वाला है 146,280 और 18 कैरेट का रहने वाला है 128,40 और 14 कैरेट का रहने वाला है 95,400। ये हमारे गोल्ड के रेट है जो आज मार्केट में ओपन हुए हैं। वहीं सिल्वर की बात करें 270 हमारा सिल्वर का रेट रहने वाला है। ये हमारे सोने चांदी के भाव ओपन हुए हैं आज। अगर कल के मुकाबले बात करें मार्केट में तो थोड़ा सी अब देखने के लिए ज्यादा अप मार्केट नहीं बहुत है। ज्यादा वॉलेटाइल चल रही है। रेट में बिल्कुल। अप डाउन जो चल रहा है वो 160 के बीच आसपास चल रहा है। हाँ एक जी। 58 160 के बीच में इस वीक को हमें देखने को मिला हाँ था। जी। और सिल्वर में हमारा मैम कल तो डाउन था, आज आज सिल्वर ही थोड़ा प्लस सा हुई बचा है। है। तो मैम ये बताइए रेट का क्या लगता है कि आपके हिसाब से और अभी रुकना चाहिए या और प्लस जाने की संभावना है? मैम देखिए, सोने के लिए तो एक कहावत हमेशा से बनी आई है कि सोना आपने जिस दिन ले लिया उस दिन आपके लिए सस्ता है। क्योंकि अगर देखा जाए, कभी भी आप इतिहास खोल के देखते हैं, लाइक 1 महीने पहले जिन्होंने सोना लिया होगा, 1 डेढ़ महीने पहले उनको लग रहा होगा उस रेट में उस दिन कि नहीं यार, मे बी आज हमने महंगे में ले लिया। तो आज आप खुद देख सकते हैं 160 के समथिंग स्टेबिलिटी चल रही है। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले भी जब हम रील बना रहे थे तो 152 153 के समथिंग स्टेबिलिटी चल रही थी। अब आप देखो 140 मतलब 159 एंड 158 के समथिंग स्टेबिलिटी चल रही है। तो आने वाले टाइम पे ये मतलब साफ एंड क्लियर संभावना दिख रही है कि 160 तो प्लस हो ही जाएगा और आने वाले टाइम पे इससे भी ज्यादा अब जाने के चांसेस 100% है। जी, तो मतलब सोना तो आने वाले टाइम में महंगा ही होगा बिल्कुल क्योंकि मैम, गोल्ड तो महंगा ही होगा। जिस हिसाब से महंगाई अब जा रही है तो आपको क्या लगता है कि कभी डाउन जा सकता है? इतने नहीं मैम, इन्वेस्टर है महंगाई मार्केट तो में बहुत जिन्होंने ज्यादा सोने में बढ़ी इतना पैसा लगा रखा है, जिनके घर में इतना गोल्ड है। तो आप खुद बताइए, मतलब इंडिया को सोने की चिड़िया पहले भी कहा जाता था और आज भी अगर देखा जाए तो जो इंडियन हाउसेज हैं उनके अंदर बहुत गोल्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। जी मैम, उसमें तो रिकॉर्ड बना रखा है इंडिया वालों बिल्कुल, ने। पूरे इंडिया हाल में आप एकदम सही कह रहे हो, रिकॉर्ड बना हुआ है। पूरी मतलब हिस्ट्री है कि सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास गोल्ड है, तो वो इंडिया है, जिसमें मतलब हाउसेस के अंदर गोल्ड है सबसे ज्यादा। जी मैम, जैसे कि आज का मैं कलेक्शन देख पा हाँ रही हूँ तो जी। आज आप डायमंड की रिंग्स लेके आए हैं। बिल्कुल। मैम डायमंड से रिलेटेड कुछ बातें जाननी है क्योंकि ना हमेशा हम इंडियन थॉट्स के हिसाब से कि हाँ जी। हीरा तो महंगा होता है हाँ और जी। हमारे यहाँ पे सिर्फ पीला सोना ही माना जाता है। हाँ जी। तो अगर हम डायमंड में लेने आ रहे हैं क्योंकि हमें सीधा गोल्ड की कैलकुलेशन क्लियर पता है कि हाँ गोल्ड जी। में हमने इतने रुपए का सोना लिया है तो इतने कल को हमें वापस मिलेंगे। बिल्कुल। 18 कैरेट है तो 18 के पूरे पैसे हैं, 22 है तो 22 कैरेट के भी हैं। हाँ जी। लेकिन डायमंड में कैसे कैसे रहता है? डायमंड में देखिए, सब मानते हैं कि डायमंड की ना कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए कोई डायमंड में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता हाँ और जी। ये मानते हैं कि बहुत महंगा भी होता है। हाँ जी। तो आज आपके इस पे क्या विचार रहने वाले हैं? सबसे पहले ये बताइए। देखिए मैम, डायमंड में जो आपके मतलब माइंड में मिथ है डायमंड के लिए कि जो डायमंड की बायबैक वैल्यू है वो नहीं है, ये तो सबसे गलत है। पहले तो ये अपने माइंड से जी। निकाल दो। क्योंकि अगर आप नेचुरल डायमंड ले रहे हैं तो आपकी नेचुरल डायमंड की बायबैक वैल्यू है आपके पास। अगर बात करें आप जिस ज्वेलर से परचेज कर रहे हैं, वहां से आप पहले कंफर्म करें कि उसकी बायबैक वैल्यू क्या है और एक्सचेंज वैल्यू क्या है। उसके बिहाफ पर ही आप अपनी डायमंड बट मैम ज्वेलरी कुछ लें। डायमंड जैसे होते हैं उनकी तो बायबैक वैल्यू मिलती नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे? मैम देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ, आप जिस ज्वेलर से ज्वेलरी ले रहे हैं पहले तो उससे कंफर्म करो कि ये लैब ग्रोन है या फिर ये नेचुरल डायमंड है। क्योंकि जी। लैब ग्रोन डायमंड की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है और नेचुरल डायमंड की आपको वैल्यू मिलती भी है। वो ज्वेलर्स टू ज्वेलर अकॉर्डिंग है कि वो आपको कितनी बायबैक दे रहे जी हैं और मैम। कितनी रिटर्न दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, कंपेयर कर लेते हैं कि अगर आप लैब ग्रोन ले रहे हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो उसमें भी डाल ही रहे हैं, लेकिन बाद में कल को आप भगवान ना करें उसको एक्सचेंज कर रहे हो, ज्वेलरी को अपग्रेड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको 0 वैल्यू मिल रही है। वहीं अगर आप डायमंड की जो नेचुरल मतलब डायमंड ज्वेलरी ले रहे हो उसमें थोड़ा 2 पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन कल को आप उसको बाय बैक या एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको आपके डायमंड की वैल्यू मिल रही है वापस। मतलब तो डायमंड लेने से पहले उसे समझना है कि वो नेचुरल है या नहीं, बट वो बिल्कुल। कैसे जानेंगे जो नॉर्मल पीपल्स जिनको इतनी नॉलेज नहीं है डायमंड की, तो वो कैसे पता करेंगे डायमंड बिल्कुल मैम, नेचुरल? आपका एकदम सही सवाल है। अब मान लो आपने बोला कि कैसे जाने नेचुरल डायमंड है। देखिए, अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो आप खुद बताओ, जब आप सोना लेते हो तो आप कैसे कंफर्म करते हैं कि 18 कैरेट का सोना है, ये 22 कैरेट का है और ये सोना रियल है? मैम आंसर तो आपके पीछे है, BI स्क्वायर HRD हॉलमार्क के थ्रू करके। बिल्कुल आपने सही बोला, मेरे पीछे आपको दिख रहा है BI स्क्वायर हॉलमार्क, ठीक है। ज्वेलरी, आप डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं, चाहे डायमंड ज्वेलरी लो या गोल्ड ज्वेलरी लो, दोनों में लगा तो मतलब डायमंड के साथ साथ गोल्ड भी होता है। जैसे मान लो ये जो रिंग है, इसमें यहाँ पे आपको डायमंड दिख रहा है लेकिन इसके अंदर लगा तो गोल्ड भी है। तो ये जी। ऑलरेडी जो गोल्ड लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी HUID हॉलमार्क हो रखा है। पहली मैम बात ये तो तो गोल्ड कितने की पारदर्शिता हो गई। गोल्ड की पारदर्शी। अब इसके अंदर जो डायमंड लगा, अब ये कैसे कंफर्म करिए कि ये जरकन है, जी। लैब ग्रोन है या फिर ये नेचुरल है? तो ये कंफर्म करने का भी आपके पास आज के टाइम पे ये देख सकते हैं IGI कार्ड आता है।
IGI कार्ड जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज होता है, जो प्रूफ करता है कि आप जो डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं ये नेचुरल डायमंड है। जैसे कि गोल्ड की प्रूफ जो होता है ना वो 22 कैरेट पे आप डाल के कंफर्मेशन कर सकते हैं, वैसे अगर आप डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसका प्रूफ होता है IGI कार्ड, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी डायमंड ज्वेलरी की पिक्चर बनी होती है, कलर, कैरेट, क्लैरिटी, एवरीथिंग मेंशन होता है आपकी डायमंड ज्वेलरी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेंस रिंग की IGI कार्ड रहने वाला है, बिल्कुल और यहाँ पर इसमें mention है। तो मैम इसमें मतलब सारी चीजें मेंशन होंगी, डायमंड जो हम लेके जा रहे हैं कितने कैरेट का लगा हुआ है, इसमें कलर, क्लैरिटी, सारी चीजें मेंशन है। बिल्कुल इसमें और आपके कितना डायमंड weight के है वो बारे भी है में, इसमें। हाँ जी बिल्कुल आपके डायमंड के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो ये प्रूफ करता है आपकी डायमंड तो ज्वेलरी आप रियल है। आर्टिकल ले रहे हो तो ये चीजें जरूर एक जनरल चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिल्कुल। डायमंड लेने से पहले। अभी बट मैम आपको- डायमंड के रेट की बात करते हाँ हैं तो जी। डायमंड के रेट भी बोलते हैं कि बाय बैक के टाइम पे क्या ये बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? देखिए मैम अब बात करते हैं, वही मैं आपके बात करने वाली हूँ कि अब तो बात आपकी मैंने ट्रांसफर कर दी, मतलब ट्रांसपेरेंस कर दी कि लाइक आप जो डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं वो रियल कैसे आप मतलब समझे। अब वहीं अब बात की जाए आगे कि जो आपकी डायमंड ज्वेलरी है वो कितने मतलब लाइक कहते हैं लोग बाहर की इतना महंगा मिलता है हीरा, बहुत महंगा होता है हीरा, तो ये एक तरीके से मिथ है, इतना महंगा भी नहीं होता। अगर स्टार्टिंग प्राइसिंग की हमारे यहाँ पे बात करें तो 35,000 से पर कैरेट हमारे यहाँ पे डायमंड आपको स्टार्टिंग मिल जाता है। वही अगर बात करें डायमंड ज्वेलरी के अंदर आर्टिकल जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जितने भी आप डायमंड ज्वेलरी यहाँ पर देख रहे हैं इनके बारे में, तो कलेक्शन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट डिजाइन रहने वाला है। मेंस के कलेक्शन डायमंड के हाँ अंदर जी। है। अगर जैसे कि बात करें आपने एक्सचेंज की पूछा मेरे से कि एक्सचेंज और बाय बैक वैल्यू क्या होती है। देखिए अगर आप हमारे यहाँ से डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं और कल को ये एक्सचेंज करने आते हैं तो 100% एक्सचेंज होता है, डायमंड टू डायमंड 100% आपको कैसे होगा एक्सचेंज मैम, वो मिलेगा। भी एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल अगर आप जितने का लाइक मान लो इसके अंदर डायमंड ज्वेलरी लिया आपने, मान लो इसके अंदर जो हीरा लगा वो 20,000 रुपए का हीरा लगा हुआ है, आप कल को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो 20,000 रुपए का जो हीरा है वो अगर दूसरी ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा, कोई आपसे कट नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो वहीं जैसे मान लो इसमें 20,000 का डायमंड लगा ना तो उसमें से 10% डिडक्शन होकर 90% अमाउंट मिल जाएगा। रिटर्न में मतलब मैं कैश लेने आऊंगी तब हाँ। कटेगा या मैम? अगर मैम आप ज्वेलरी टू ज्वेलरी ले रही हैं डायमंड की तो उसमें कोई कट नहीं होने मतलब वाला। मैंने आज डायमंड की ज्वेलरी ली और मैं से एक साल बाद या कभी भी मेरा हाँ। मन बढ़ के आता है तो मैं उसे ले जाती हूँ एक्सचेंज करा के, तो डायमंड में कोई कटौती नहीं डायमंड में कोई कटौती नहीं होगी, अगर आप एक्सचेंज करते हैं मतलब रिटर्न मुझे करते हैं तो diamond का 10% डिडक्शन है। वैल्यू जो है आज हाँ जी। आपने लगाया है जो वो मुझे आपको देके पूरा जाना है, मिलेगा। पूरा मिलेगा। हाँ जी, तो आप इजीली डायमंड वेयर कर सकते हैं, आपको डायमंड की ज्वेलरी बहुत सुंदर मिलने वाली है। अगर डायमंड रिंग्स की बात करें वुमेन्स रिंग की तो आप देख सकते हैं मात्र 20,000 रुपए में हमारे यहाँ पे डायमंड वुमेन्स मैम रिंग की इसकी एक बार स्टार्टिंग मुझे हो जाती है। कैलकुलेशन समझाइए किस तरीके से होती है डायमंड? मैम डायमंड की कैलकुलेशन की अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये डायमंड ज्वेलरी है, इसके अगर नेट वेट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 3.248 इसका नेट वेट रहने वाला है, 14 कैरेट इसकी प्योरिटी है। तो अगर रेट की बात करें तो आप ये देखिए आज 14 कैरेट का रेट है 95,400। मतलब 14 कैरेट का ये वाला रेट लगेगा। हाँ ये रेट लगेगा, इसको इंटू कर देंगे हम इसके नेट वेट से, तो ये तो आपका अमाउंट आ गया, गोल्ड की वैल्यू। गोल्ड की वैल्यू आ गई। अब वहीं मेकिंग चार्जेस की बात करें तो देखो हमारे यहाँ पे जितने भी आप ये आर्टिकल देख रहे हैं सब पे पिंक टैग डायमंड मिलने की वाला है। वैल्यू कैसे लगती है? मैम डायमंड की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपकी कलर कैरेट क्लैरिटी पे कि पर कैरेट। जैसे कि अगर इसकी ही बात कर ले हजार तो रुपए या 55,000 रुपीज का इसमें डायमंड लगा हुआ है। अच्छा। तो जितना कैरेट लगा है वो लाइक इसके अंदर मान लो जितना कैरेट इसके अंदर डायमंड है उसको इंटू कर देंगे हम। जैसे कि इसका देखिए ग्रॉस वेट है, ग्रॉस वेट से इंटू हो जाएगी इसकी जो मतलब लाइक जो डायमंड की वैल्यू है, डायमंड की वैल्यू इसके अंदर जितनी है, जैसे कि मान लो मैं बता देती हूँ आपको 0.21 सेंट इसके अंदर डायमंड लगा है, तो जो 55,000 लाइक इसके अंदर पर कैरेट है उसको इंटू कर देंगे हम 0.21 से, तो वो डायमंड की वैल्यू निकल गई। और मेकिंग चार्जेस इस पे 2.9 है तो आपकी मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, बस यही आपकी सिंपल है। मेकिंग चार्जेस 2.9 रहने वाले हैं। मैं हाँ डायमंड जी, के ऑल आर्टिकल डायमंड के ऑल आर्टिकल पे आपको 2.9 मिलने वाले हैं, क्योंकि सभी आर्टिकल आप देख सकते हैं पिंक टैग के अंदर रहने वाले हैं और नेचुरल डायमंड मिलने वाला है और अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो बात होगी कितने डेली रुपए से शुरू हो जाता है? एक स्टार्टिंग रेंज भी बता दें। मैम 20,000 रुपए से रिंग की स्टार्टिंग हो जाती है हमारे यहाँ पे डायमंड की वुमेन्स 20,000 रुपए में? हाँ जी, और इसके साथ अगर कॉकटेल और रिंग की मिनिमम बात किसी को करें इससे भी कम में चाहिए हो तो? मैम इससे कम भी चाहिए होगी तो आपको इससे कम के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगी। आप डिजाइन देख सकते हैं एकदम स्लीक पैटर्न में, आपको यहाँ पे वो भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये कितने रुपए में मिलेगा मैम ये वाला डायमंड का? मैम अगर बात करें आज के रेट के अकॉर्डिंग तो ये आपको 20 के अंडर पड़ जाएगी, 20 के अंडर आ जाएगी आपको। और वहीं अगर इनकी बात मतलब करें आपके पास रेंज मिनिमम भी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, और अगर इसकी बात करें तो आप ये देख सकते हैं कॉकटेल रिंग रहने वाली है एज अ एंगेजमेंट पर्पज से, और कॉकटेल रिंग की स्टार्टिंग हमारे यहाँ पे 50,000 रुपए से हो जाती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। डायमंड की बात करें Engagement तो purpose बहुत, से। हाँ जी एंगेजमेंट पर्पज से। इसके और साथ ही men's बिल्कुल मेंस के अंदर बात करें तो आप देख सकते हैं मेंस
के अंदर भी आपको यहाँ पे ज्वेलरी मिलने वाली है। रिंग्स में आप देख सकते हैं डिजाइन बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं। अगर बात करें एंगेजमेंट पर्पज से तो आपको मेंस में एंगेजमेंट पर्पज से भी बहुत ही सुंदर रिंग कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर बात की जाए सॉलिटेयर की, तो ये देखिए मेंस में आपको सॉलिटेयर के भी ऑप्शन। सॉलिटेयर की रिंग में और नॉर्मल रिंग में क्या डिफरेंस होता है? मैम देखिए इसमें ना क्लस्टर लगे होते हैं, आपका जो डायमंड उसके पीसेस होते हैं, लेकिन सॉलिटेयर प्रॉपर एक डायमंड होता है, ये देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये इसमें डिफरेंस ये होता है कि प्रॉपर आपको डायमंड मिलता है और इसमें जो डायमंड के छोटे छोटे ज्यादा महंगा पड़ेगा? मैम अगर आप सॉलिटेयर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो महंगा भी पड़ेगा और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सारे डायमंड ज्वेलरी के लेटेस्ट डिजाइन मिल जाने वाले हैं, चाहे वो मेंस की बात करें या फिर वुमेन्स की। और नेचुरल डायमंड विद IGI सर्टिफाइड प्रोवाइड की जाती है। तो देख सकते हैं लेटेस्ट कलेक्शन रहने वाला है। लिमिटेड डिजाइन में आपको जस्ट नजर करा रही हूँ कि हाँ हमारे पास आपको ये डिजाइन मिलने वाले हैं। तो अगर आपको भी डायमंड में इंटरेस्ट है देखने हैं तो कहाँ पर एक बार विजिट करना होगा? बिल्कुल, अगर आप लोगों को भी जानना है रोज मार्केट में सोने चांदी का क्या भाव ओपन हुआ है, तो सबसे पहले आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं आपको रोज सोने चांदी के भाव बताने वाली हूँ और आप विजिट कर सकते हैं बंसल एंड सन ज्वेलर, ओमिक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर। और जब तक के लिए राधे राधे।